जस्ट 2 मिनट में लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जैसे सभी लोग ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट 2 मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होगा। प्रीवियस लेक्चर में ना हमने टेक्निकल एनालिसिस देखा हुआ है, बट उसके बेसिक टर्म देखे, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, टेक्निक, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ये सारी चीजें देखी है। तो आज का जो लेक्चर होगा ना, उसमें हम थोड़ा डीप में जाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर मार्किंग क्या होता है, आप हाइज और लोज को कैसे पकड़ोगे, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसके ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन को आप किस तरीके से कैप्चर करोगे। बिकॉज डायरेक्टली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे काफी लोग ट्रेड लेते हैं, बट आप यहाँ पे ना सेफ साइड ट्रेड लोगे। बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि आप में से कोई भी पर्सन इन फ्यूचर जब आगे जाके ट्रेड करेगा, जब प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेगा सारी चीजें, तो लॉसेस में ज्यादा सफर करो। तो आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं करना, काफी चीजें चीजें उसमें देखनी है, उसके बाद आपको जो है वो उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो चलो वो किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। बट जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है, जिसमें हम कैंडलस्टिक समझे, चार्ट पैटर्न्स के बारे में थोड़ी चीजें हमने समझी,
सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझा, वो चीज क्लियर है ना सभी को? या फिर हम उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं? क्लियर है सभी लोगों को? परमेश्वरी जी, आपका आज फर्स्ट लेक्चर है। अ, परमेश्वर, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। इफ अगर आज आपका फर्स्ट लेक्चर होगा ना, तो आपको हर एक चीज अंडरस्टैंड नहीं होगी। आप क्या करना, जो नेक्स्ट बैच होगी वो फर्स्ट डे से ज्वाइन करना, फर्स्ट डे से अटेंड करना हर एक लेक्चर उसमें। ओके, आपका फोर्थ लेक्चर है, ओके चलो कोई बात नहीं, फिर आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड होगी। ठीक है, बिकॉज मैंने आपका नाम देखा नहीं था, इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि आप न्यू हो क्या यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं है। बिकॉज लास्ट का लेक्चर हुआ था जिसमें हमने कैंडल स्टिक टेक्निकल एनालिसिस की चीजें देखी थी, वो क्लियर है ना सभी को? या फिर उसको एक बार गो थ्रू करना है, उसको भी एक बार देख लेना है? इफ अगर वैसा होगा तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद जो आगे के टॉपिक्स है उसके ऊपर हम शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो चलो एक बार मैं उसको भी आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ, उसके बाद हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बस बता देना मुझे। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? देखो, आज का जो एक लेक्चर होने वाला है ना, उसमें हम जस्ट वन सेकेंड एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझने वाले हैं। तो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस से समझने से पहले हम एक बार ये चीज देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। हमने ना दो टाइप्स की कैंडलस्टिक्स देखी थी, एक बुलिश और एक बियरिश। तो बुलिश कैंडलस्टिक कौन सी होती है? जो बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। इसका कलर कौन सा होता है? इसका कलर होता है ग्रीन। इसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन। उसके बाद और एक कैंडल होती है बुलिश में, जो कुछ हैमर के टाइप दिखती है, हथौड़े जैसा दिख रहा है ना आपको? तो एक हैमर इसको बोलते हैं। ये क्या है? हैमर है। ठीक है, ये भी क्या है? बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल मतलब कौन सी कैंडल? जो कि आपको ये बता रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बुलिश कैंडल मतलब कौन सी कैंडल? जो आपको ये बताएगी मार्केट यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर। तो उसके बाद होती है बेरिश ग्रीन रेड कैंडल। इसको हम क्या बोलते हैं? बेरिश एंगल्फिंग। तो ये पूरी रेड में होती है, जो कि आपको बताती है कि मार्केट इसके बाद नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद एक कैंडल होती है जिसको हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, या फिर हम इसे शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, जो कि इस तरीके से फॉर्म होती है, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि उल्टा हथौड़ा रखा हुआ है ना? इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं इसको। तो ये भी आपको क्या बताती है, यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन साइड के लिए जा सकता है। इसको देख के आप डायरेक्टली मार्केट में ट्रेड लेते हो क्या? नहीं। ये दो चीजें जो है वो इसको आप एज अ कंफर्मेशन के लिए बस यूज करते हो, एज अ कंफर्मेशन। सिर्फ कंफर्मेशन के लिए इसका यूज करोगे। ठीक है, इसको देख के डायरेक्टली कोई भी ट्रेड नहीं लेगा। उसके बाद मार्केट में कैंडल बनती है जिसको हम डोजी बोलते हैं, जो कि आपको बताता है मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा और मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये जब कैंडल बनेगी, इफ आपका जहां पे बाइंग जोन है या फिर आपका सेलिंग जोन है, जहां पे आप इस तरीके की कैंडल जो है वो फाइंड आउट कर रहे हो, बड़ी ग्रीन कैंडल या फिर बड़ी रेड कैंडल, तो इसी जगह पे अगर ये कैंडल बनती है तो आपको जस्ट वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है। जब इसके बाद आपको बड़ी रेड कैंडल मिलेगी या फिर बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी, तभी आप इसमें बाइंग साइड के लिए या फिर सेलिंग साइड के लिए इंटर करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको हम डोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोजी। इसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग। इसको बोलते हैं हैमर। इसको बोला जाता है बियरिश एंगल्फिंग, और इसको इन्वर्टेड हैमर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार। ठीक है, तो चलो उसके बाद ना हमने दो तीन चार्ट पैटर्न्स देखे थे। दो ही चार्ट पैटर्न्स देखे थे, जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम, या फिर ट्विजर टॉप या फिर ट्विजर बॉटम। तो डबल टॉप कौन सा पैटर्न होता है? एक बेयरिश। और जो डबल बॉटम होता है वो एक बुलिश पैटर्न होता है। बुलिश मतलब मार्केट जहां से ऊपर जाएगा, और बेयरिश मतलब मार्केट वहां से नीचे जाएगा। तो डबल टॉप किस तरीके से फॉर्म होता है? जब मार्केट डाउन से अप साइड रैली कर रहा होता है, तो मार्केट ना एक जगह पे आके रुकता है, फिर से नीचे आता है। हर बार क्या होता था, अपने हाइस को मार्केट ब्रेक करता था, तो ये टाइम को भी इस तरीके से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। बट मार्केट ऊपर जाता है क्या? नहीं। तो मार्केट करता क्या है, ये जो हाई होता है उसी के पास आके रुक जाता है और फिर से वहीं से गिरता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल टॉप।
बिकॉज ऑफ यहाँ पे टू टाइप में आपको टॉप दिख रहे होंगे, तो इसको हम डबल टॉप बोलते हैं। जब जो भी नेक लाइन होती है, जब मार्केट इस नेक लाइन पे आता है तो यहाँ पे आप सेलिंग करते हो। ठीक है, कि यहाँ पे जो भी सबसे लोएस्ट कैंडल होगी उसको आप पूरा मार्क करके उसमें सेल कर देते हो जब भी मार्केट फिर से इस लेवल पे आता है तो। क्लियर हुआ। उसके बाद होता है डबल बॉटम। कौन सा बॉटम होता है? डबल बॉटम। डबल बॉटम किस तरीके से वर्क होता है? जब मार्केट ऊपर से जब नीचे जा रहा होता है तब ये डाउन साइड में बनता है इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं? डबल बॉटम। जब मार्केट इस लेवल पे फिर से आता है तो आप यहाँ पे क्या करते हो? बाइंग ट्रेड प्लान करते हो। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है? देखो, सपोर्ट मतलब एक ऐसा लेवल जो मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रहा। मार्केट उस लेवल पे आने के बाद पुल बैक ले रहा है इस लेवल से, फिर से जब मार्केट उस लेवल पे आता है तो फिर से पुल बैक लेता है, फिर से जब मार्केट उसी लेवल पे आता है तो फिर से क्या करता है? पुल बैक लेता है। तो ये एक दो तीन, इफ अगर वन टाइम भी मार्केट लेवल को टेस्ट कर रहा है, एक बार भी किसी लेवल से रुक रहा है, तो उस लेवल को हम एज अ सपोर्ट की तरह मानते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट। क्या बोलेंगे? सपोर्ट। ऐसे लेवल जो मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रही। बट जब भी मार्केट सपोर्ट ब्रेक करता है तो आपके लिए एक सेलिंग कंफर्मेशन होता है। क्या होता है? सेलिंग साइड का कंफर्मेशन। तो जब भी मार्केट बार बार जिस लेवल को टेस्ट कर रहा होता है फिर से जब उस सेम लेवल पे आता है, तो ये लेवल पे आप मार्केट में सेलिंग ट्रेड प्लान करते हो। अभी आप बोलोगे कि ये लेवल पे नहीं, क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ये लेवल में ब्रेक डाउन आ रहा है। काफी आपको लोग ऐसे बताएंगे जब ब्रेक डाउन होगा तो इस लेवल पे आप सेलिंग करना, बट आप वेट कर सकते हो। जब मार्केट फिर से इस लेवल पे आएगा तो आपको फिर से कंफर्मेशन के साथ क्या करना है? सेलिंग साइड ट्रेड प्लान करना है। तो इसको मैं बताऊंगा किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट के बारे में आपको आज के लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ऐसे लेवल जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रही। मार्केट इस लेवल पे आया फिर से नीचे गिरा, फिर से लेवल पे आया फिर से नीचे गिरा, फिर से लेवल पे आया फिर से नीचे गिरा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। एक ऐसी लेवल जो मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक रेजिस्टेंस। और जब भी इस रेजिस्टेंस का मार्केट में ब्रेक आउट आ जाता है तो मार्केट फिर से इस लेवल पे आता है, तो आप यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड क्या करते हो? प्लान करते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो देखी थी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, उसमें हम थोड़ा डीप में जाएंगे और डीप में थोड़ा स्टडी करेंगे। काफी चीजें जो है वो ऐसी काफी चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। बिकॉज होता क्या है, आप जस्ट वन सेकेंड। बिकॉज होता क्या है, आप समझ लेते हो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस समझना, या फिर ऑप्शंस का जो स्टडी होता है वो भी करना समझ लेते हो। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा। मतलब आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते ट्रेड को, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाए, किस तरीके से टारगेट सेट करे, ये सारी चीजें जो है वो आप सेट नहीं कर पाते मार्केट में। तो वो भी आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें आप सेट करोगे मार्केट में, किस तरीके से इन चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। तो ठीक है, तो चलो मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ फिर से आपको। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स ना मार्केट में सिर्फ टू टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक बुलिश और एक बेरिश। भाई बुलिश स्ट्रक्चर्स कौन से है और बेरिश स्ट्रक्चर्स कौन से? देखो, मार्केट ना सिंपली चलता है सप्लाई और डिमांड से। मार्केट ना चलेगा किससे? सप्लाई और डिमांड। सप्लाई डिमांड मतलब क्या? सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या? बायर्स एंड सेलर्स। सिंपली मार्केट इन्हीं से चलेगा। मार्केट में जादू का पैसा आ रहा है क्या? नहीं। मार्केट में जो भी पैसा आ रहा है वो किसका है? बायर और सेलर का। तो इसमें बायर और सेलर्स के मैंने आपको टाइप्स बताए थे। फोर टाइप्स के बायर सेलर्स होते हैं मार्केट में। फर्स्ट होता है रिटेलर, सेकंड होता है एचएनआई, थर्ड होता है डीआईआई, और फोर्थ होता है एफआईआई। पता है ना सभी को? चार टाइप्स के मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मतलब चार टाइप्स के मार्केट में बायर और सेलर होते हैं।
ये जो रिटेलर होते हैं ना, वो पैनिक सिचुएशंस में सेलिंग करते हैं, पैनिक में बाइंग करते हैं। क्यों होता है? बिकॉज इनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता मार्केट के बारे में, और बहुत कम पैसा होता है, बट ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होता है। मतलब रिटेलर्स अगर देखोगे तो अप्रोक्स अगर करोड़ों रिटेलर्स है, बट करोड़ों लोगों के पास पैसा कितना है? 100 200 300 करोड़ सबका मिला के, है ना? या फिर 1000 1500 2000 5000 10,000 करोड़ होगा, 1 करोड़ 10 15 करोड़ लोगों को मिला के। बट एच एन आई जो होते हैं वो उनसे कम होते हैं। एच एन आई रहेंगे मैक्सिमम, अगर एच एन आई देखोगे आप तो अप्रोक्स मुझे लगता है 100 150 200 300 एच एन आई होंगे, उससे ज्यादा एच एन आई नहीं होंगे। इफ उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, बट उससे भी ज्यादा नहीं होंगे। डी आई उससे भी कम होते हैं, और एफ आई सो काफी कम होते हैं। ठीक है। बट ये जो बाकी के होते हैं, जो एच एन आई है, डी आई है, एफ आई है, इनके पास कैपिटल बहुत बड़ा होता है। इनके पास क्या होता है? कैपिटल बहुत बड़ा होता है। तो आपको ना ये एफ आई आई और डी आई जो होते हैं ना, इनको ट्रैक करना होता है। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज आपको ना मार्केट से प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट आप तभी बना पाओगे जब आप ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है, बड़ा पैसा किस स्टॉक्स में जा रहा है या फिर बड़ा पैसा किस लेवल में इंटर हो रहा है, वो जब आप फाइंड आउट करोगे ना, तब मार्केट के आप रैलीज पकड़ पाओगे। बिकॉज आपको मैंने क्या बताया था, मार्केट ना रिटेलर से मूव होता है क्या? मार्केट को रिटेलर से पैसे से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मार्केट जहां पे है वहीं पे रहेगा। एच एन आई जब आएंगे तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है। डीआई जब जाएंगे तो काफी हद तक मार्केट अप साइड या फिर डाउन साइड जा सकता है। बट जब एफआईज मार्केट में आते हैं तो मार्केट ना रैली दे देता है। मतलब मार्केट एक ट्रेंडिंग चला जाता है या फिर डाउन ट्रेंड में। ठीक है। तो आपको ना ये जो ट्रेंड्स होते हैं ना, इसमें ही ज्यादा करके ट्रेड करना होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगा। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज ये टाइम में जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं वो ज्यादा फास्टली इंक्रीज होते हैं। कब? जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। बट अगर मार्केट वही साइडवेज होगा ना, तो मार्केट के प्रीमियम जो है ना, वो टाइम वाइज कम होते जाते हैं। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज मैंने आपको बताया था ऑप्शंस के लेक्चर में कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। तो एक्सपायरी के दिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला होता है? जीरो। तो इसकी प्राइसेस क्या होती है? धीरे धीरे डिक्लाइन होती है। बट अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा ना, तो इसकी प्राइसेस डिक्लाइन नहीं होगी, इसकी प्राइसेस क्या होगी? अप चली जाएगी। इफ अगर ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करता है, साइडवेज जाता है, तो फिर से इसकी प्राइसेस डाउन होना स्टार्ट होती है। तो आपको क्या करना होता है? जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा उसी टाइम पे आपको ट्रेड्स करने होते हैं। बट आप ट्रेंडिंग मार्केट की मूवमेंट किस कब कैप्चर करोगे? जब आपको ये पता चलेगा मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो एफ आई आईज है या फिर डी आई आईज है, जो बड़ा पैसा है वो मार्केट में कब इन्वेस्ट होगा। जब ये चीज आपको पता चलेगी कि बड़ा पैसा मार्केट में कब आने वाला है, तो मार्केट में आप अच्छी रैलीज पकड़ सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होता है और किस तरीके से आपको शो करता है कि हाँ, इस लेवल पे बड़ा पैसा जो है वो मार्केट में आ रहा है। आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सी लेवल पे बड़ा पैसा मार्केट में आ रहा है, बिग मनी कौन सी लेवल्स पे आ रहे हैं? काफी लोगों को यही नहीं समझता मार्केट के स्ट्रक्चर्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो मार्केट जो टोटली चलता है वो किससे चल रहा है? बायर और सेलर से। मार्केट में दूसरा किसी का पैसा है क्या? डेफिनेटली नहीं है। एक तो रिटेलर है जो कि क्या कर रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, पैनिक में गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, इतना अगर सुन ले तो ये लोग क्या करेंगे? सीधा सेलिंग स्टार्ट करेंगे। एच एन आई थोड़े पेशेंस में होते हैं, डीआई भी पेशेंस लेवल पे होते हैं, और एफ आई भी एकदम पेशेंस में होते हैं। बट इनके पास बड़ा पैसा होता है तो इनको फर्क भी नहीं ज्यादा पड़ता, बिकॉज इनके पास ना हेजिंग पोजीशंस होती है। हेजिंग मतलब क्या? फ्यूचर में जो रिस्क होने वाली होती है ना, उसको ये पहले ही कम कर लेते हैं कुछ क्रॉस पोजीशंस लेके। मतलब वो अभी आपको एक एक ही टाइम में ये बताना पॉसिबल नहीं होगा। एट द एंड सेशन में आपको हेजिंग क्या होता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से हेजिंग करते हैं बड़े लोग, कि जो फ्यूचर में उसको उनको लॉस होने वाला होता है उसको किस तरीके से बचते हैं लोग। तो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रक्चर्स। तो मार्केट में ना कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं? एक बुलिश और एक बेयरिश। तो मार्केट में दो टाइप्स के इन्वेस्टर है या फिर दो टाइप्स के ट्रेडर है, एक बायर है और एक सेलर है। तो इसमें भी काफी लोग हैं, रिटेलर्स है, एच एन आई है, डी आई है और एफ आई है। बट एट द एंड ये जो सभी लोग हैं वो कौन है? एक बायर और सेलर। इसके अलावा कोई है क्या? नहीं। इफ अगर उनके पास बड़ा पैसा है तो उनको अलग बोला जा रहा है, इनको जिनके पास कम पैसा है उनको अलग काउंट किया जा रहा है। बट एट द एंड ये सारे कौन है? बायर और सेलर। तो हम देखेंगे कि मार्केट के स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनाएंगे ये बायर्स और सेलर्स। देखो, जब मार्केट में बायर ज्यादा होंगे ना, जब मार्केट में बायर ज्यादा होंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। अगर मार्केट में सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट डाउन साइड जाएगा। इफ मार्केट में सेलर भी कम है और बायर भी कम है,
या फिर बायर्स भी ज्यादा है और सेलर्स भी ज्यादा है, ये दो कंडीशन में मार्केट जो है वो साइडवेज चला जाता है। मार्केट किस में चला जाएगा? साइडवेज। तो मार्केट के ना ये तीन ट्रेंड्स है। ये कौन क्या है? तीन ट्रेंड्स है। तीन ट्रेंड कौन से है? ये फर्स्ट हुआ अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट अप जा रहा है। सेकंड हुआ डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट नीचे जा रहा है। थर्ड हुआ साइडवेज मार्केट, जिसमें मार्केट साइड में चला जा रहा है। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा तभी आप क्या करोगे? इसमें ट्रेड करोगे। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज ये टाइम पे मार्केट के जो प्रीमियम्स है वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। और जब भी मार्केट साइडवेज जाएगा तो आपके पोजीशन क्लोज होनी चाहिए। इफ अगर आप रैली में हो, रैली में जाते जाते मार्केट कभी कंसोलिडेट करके फट जाता है, मतलब अपसाइड के लिए रैली फिर से देता है, तो आप ट्रेंड में इसको होल्ड नहीं करोगे। बट जब मार्केट साइडवेज है तो इसमें नई पोजीशन कुछ भी ऐड नहीं करोगे। ठीक है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपको? तो चलो हम ये बायर और सेलर का डोमिनेशन किस तरीके से चलता है इसको समझते हैं, कि मार्केट में बायर्स मार्केट को ऊपर किस तरीके से लेके जाते हैं और सेलर मार्केट को किस तरीके से नीचे लेके आते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे ना ए पर्सन है जो कि मैंगो सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? मैंगो सेल कर रहा है। एक मैंगो की प्राइस है 50 रुपीज और इसके पास 100 मैंगोज है। 100 क्या है? मैंगोज है। और एक मैंगो की प्राइस है 50 रुपीज। तो यहाँ पे होता क्या है? ये जो ए पर्सन है वो मार्केट में बेच रहा है और ये अकेला सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि मैंगोज को बेच रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं। बट बायर्स है 100। बायर कितने हैं? 100 बायर्स है, 100 बायर्स है। बट हर एक बायर को 10 मैंगो चाहिए। कितने मैंगो चाहिए? 10 मैंगोज। मतलब अप्रोक्स डिमांड क्या है? डिमांड 100 लोग है और हर एक पर्सन को 10 मैंगो चाहिए। मतलब डिमांड आ रही है 1000 मैंगोज की। डिमांड क्या है? 1000 मैंगोज। और सप्लाई कितना है? मतलब बेचने के लिए कितने मैंगोज है ए पर्सन के पास? सिर्फ 100। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, जब भी डिमांड ज्यादा होती है तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस की, जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। इफ अगर सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस कम होगी। डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी और डिमांड सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी। और सप्लाई अगर ज्यादा होता है तो प्राइस क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो देखो सिंपली अभी यहाँ पे होगा क्या? 1000 मैंगो चाहिए तो ए पर्सन क्या बोलेगा? 50 रुपए का एक मैंगो है। तो अगर आप में से कोई अगर 70 रुपए दे रहा होगा तो मैं उसको दे दूंगा। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज ए पर्सन को पता है मेरे पास 100 मैंगो है बट इनको 1000 मैंगोज परचेस करने हैं। कुछ तो लोग ऐसे होंगे ना जो 70 रुपीज दे के भी बाय करने के लिए रेडी होंगे। हायर प्राइस पे भी बाय करने के लिए कुछ लोग होंगे ना। हमेशा ऐसा होता ही है। हायर प्राइस पे भी बाय करने के लिए लोग रेडी होते हैं। बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है अभी 100 मैंगोज बचे हैं तो हम 70 रुपए में बाय करते हैं, अदरवाइज क्या होगा? इसकी प्राइस और चली जाएंगी, 80 रुपए हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। तो कैसे बाय करेंगे? तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में रिटेलर जो है वो बाय करेंगे। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब अभी 70 रुपए मिल रहा है तो ये भी मौका हाथ से चला गया तो 80 चला जाएगा, प्राइस 80 हो जाएगी। अगर 80 में नहीं परचेस किया तो 90 हो जाएगा। तो फोमो में क्या करते हैं? रिटेलर बाय करते हैं। एच एन आई प्रॉपर एनालाइज करके एच एन आई भी क्या करते हैं? मार्केट में बाइंग कर लेते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है? मार्केट में हायर प्राइस पे स्टॉक्स चला जाता है। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज मार्केट में स्टॉक सेल करने के लिए 100 रुपए है। 100 ही लोग हैं जो स्टॉक को सेल कर रहे हैं। बट बायर जो है वो 1000 है। बायर्स कितने हैं? 1000 है। तो यहाँ पे होता क्या है? हायर प्राइस पे बायर्स शेयर को बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर शेयर की प्राइस 110 रुपीज चल रही है तो ऐसे भी बायर्स होंगे 120 देने के लिए रेडी होंगे। ऐसे बायर्स होंगे जो 130 देने के लिए रेडी होंगे। कुछ बायर्स ऐसे होंगे जो 140 देने के लिए भी क्या होंगे? रेडी होंगे। इसकी वजह से प्राइस क्या हो जाती है? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हुआ? मार्केट में प्राइस इंक्रीज क्यों होती है? क्लियर है? उसके बाद सेम इसी के अपोजिट, जब मार्केट में सप्लाई जो है वो ज्यादा होगी, मतलब 1000 मैंगो सेल करने के लिए बट परचेस करने के लिए सिर्फ 100 लोग हैं, तो जो सेलर होगा वो क्या बोलेगा? अरे मेरा मैंगो 50 रुपए का है, अगर आपको परचेस करना है तो मैं 40 में दे दूंगा, अगर आपको परचेस करना है तो 30 में दे दूंगा। तो यहाँ पे जब सप्लाई ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या होना स्टार्ट होती है? डिक्रीज। और जब भी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। सिंपली आपको पता चला कि ट्रेंड्स किस तरीके से बनेंगे।
मार्केट में डिमांड जब ज्यादा होने लगेगी तो मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो इसको हम अभी चार्ट पे समझेंगे सेम चीज। देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट को आप कभी ऐसे नहीं देखोगे कि मार्केट सीधा ऐसे ऊपर जा रहा है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हाँ जब न्यूज वगैरह होती है तो कभी कभी हो जाता है, मार्केट एक रैली दे देता है, बट ये काफी लॉन्ग टर्म तक नहीं होता। तो अभी समझते हैं, मार्केट देखो ऊपर जब जाता है तो फर्स्ट ऊपर जाएगा, फिर से पुल बैक लेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से पुल बैक लेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से पुल बैक लेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से पुल बैक लेगा। मतलब मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो ना पुल बैक्स ले रहा है मार्केट, पुल बैक ले रहा है मतलब क्या, जब ऊपर जा रहा है तो भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद ही ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद ही ऊपर जा रहा है। तो ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसमें ना प्रॉफिट बुकिंग होती है। जिन भी पर्सन ने यहाँ पे बाय किया होगा, जिन भी लोगों ने इस लेवल पे बाय किया होगा, उनको यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा होगा। तो वो पर्सन क्या करेंगे, चलो मुझे प्रॉफिट जो है वो ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेल कर देता हूँ। जब सेलिंग आई मार्केट में तो मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरेगा। तो जिन भी पर्सन ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस की है, यहाँ पे बाय करने की, यहाँ पे बाय करने की, यहाँ पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी जिन लोगों ने मिस की है, उनको पता चलता है अरे मार्केट तो यहाँ पे 100 रुपए पे चला गया था, अभी तो मार्केट 80 रुपए पे आ गया है, फिर से नीचे आ गया 80 रुपए पे इस लेवल पे। तो हम यहाँ पे फिर से बाय कर लेते हैं, बिकॉज मार्केट क्या करेगा, फिर से ऊपर जाएगा। जब 100 पे जाएगा तो बेचेंगे, या फिर 80 ऊपर जाएगा तो बेचेंगे। तो मार्केट फिर से ऐसे ही करके अपसाइड की रैलीज दे देता है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, तो अपने हाइस को ब्रेक करता है। मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, एक हाई बनाया, मार्केट क्या करेगा, फिर से हाई को ब्रेक करेगा, फिर से नया हाई बनाएगा, फिर से एक नया हाई बनाया, फिर से इसको ब्रेक करेगा, फिर से एक नया हाई बनाएगा, फिर से हाई को ब्रेक करेगा, फिर से एक नया हाई बनाएगा। तो मार्केट कंटिन्यूसली ना मार्केट ऊपर जा रहा होता है। तो जब भी मार्केट अपने हाइस को ब्रेक करता है तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। इसको क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में किस तरीके से स्ट्रक्चर्स को मार्क किया जाता है उसको हम समझते हैं। चलो देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो कब कैसे आप स्ट्रक्चर्स को मार्क करोगे। चलो अभी आपको एक, यहाँ पे हम एक रिकमेंडेशन पॉइंट ले लेते हैं, मतलब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ पे मार्केट है, यहाँ से मार्केट, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया। तो जब भी मार्केट पुल बैक लेता है ना, तो आपको यहाँ पे ना दो ग्रीन कैंडल्स देखनी है। इफ अगर आपको दो ग्रीन कैंडल्स मिलेगी तभी आप इसको कंफर्म हाई मार्क करोगे। ठीक है, क्या देखना है आपको, टू रेड कैंडल, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल्स देखोगे क्या, नहीं, आपको रेड कैंडल्स देखनी है पुल बैक्स में। ठीक है, आप कौन सी कैंडल्स देखोगे, रेड कैंडल्स को कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे। क्या देखने हैं आपको, टू रेड कैंडल्स। जब मार्केट पुल बैक्स लेगा तो इस लेवल पे आपको दो रेड कैंडल देखने, कंटिन्यूस में आपको दो अगर रेड कैंडल मिल गई, इसका क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट टू रेड कैंडल होनी चाहिए, और सेकंड क्राइटेरिया है कि वो कंटिन्यूस में होनी चाहिए। कंटिन्यू मतलब एक के नीचे एक। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो इसको एज आप हाई मार्क करोगे। जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा, जब इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा तो आप इसको एज अ लो मार्क करोगे। तो आपको क्या मिल गया, एक हाई मिला, एक लो मिला। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना सभी लोग, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर्स है वो मार्केट में पर्सनली मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो वो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई भी अलग चीज, कोई भी चीजें देख के मार्केट में आपका पैसा गंवाओ। ठीक है, तो हर एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। मार्केट में जो है वो इन फ्यूचर आप अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो कर सकते हो। ठीक है, और विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज मत करना। पहले प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करो। प्रैक्टिस मतलब ऐसी प्रैक्टिस नहीं सिर्फ आप देख रहे हो बस, इसको हम प्रैक्टिस नहीं बोलते। आप प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करो। ठीक है, आपको हाई और लो मिल गया, एवरीवन, सभी लोगों को समझा कि हाई कहाँ पे मिल रहा है हमें और लो कहाँ पे मिल रहा है। आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, बिकॉज होता क्या है, जो स्क्रीन है मैं विजिबल नहीं होती मुझे यहाँ पे, दिखता नहीं स्क्रीन। तो आप क्या करना, माइक ऑन करके बोल सकते हो। समझा आपको हाईज और लोज किस तरीके से पकड़े हमने। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब मार्केट पुल बैक लेता है तो इस लेवल पे आपको दो रेड कैंडल्स दिखनी है। दो रेड कैंडल दिखी आपको, दो रेड कैंडल जैसे दिख जाएगी इस लेवल पे तो आपको यहाँ पे एज अ हाई मार्क करना है। और जब ये हाई मार्केट ब्रेक करेगा
तो एज अ लो इसको मार्क करना है। तो आपको क्या मिला, लो मिला, और एक क्या मिला आपको, हाई मिला। क्लियर है? वॉइस नहीं आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ पा रही है मेरी? नो, आवाज आ रही है मेरी सचिन जी? क्लियर वॉइस है? ऐसा नहीं है ना कि लेक्चर ऑन करके सभी लोग चले गए हो? हेलो, लेक्चर में हो ना सभी? माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। चलो कोई बात नहीं। यस सर, यस सर। ओके ओके, बिकॉज क्या है, कंफर्टेबल होके आप बात कर सकते हो यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं मेरे एफर्ट्स दे रहा हूँ तो आपके एंड से भी उतने सेम एफर्ट्स होने चाहिए। ठीक है? बिकॉज ये जो सारी चीजें हो रही है वो आपको जेआरवी सॉल्यूशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको वैल्यूएबल चीजें नहीं मिलेगी। इफ यही चीजें अगर आप बाहर कहीं सीखने जाते हो तो आपसे बहुत फीस वगैरह चार्ज की जाती है। तो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है तो उसकी वैल्यू करो आप सभी लोग। ठीक है? तो चलो हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। आपको पता चला हाइज और लो किस तरीके से मार्क करने हैं। तो सेम, जब मार्केट ऊपर फिर से जाएगा तो फिर से जब भी पुल बैक लेता है तो आपको फिर से दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट देखनी है, फिर से आप हाई मार्क करोगे, फिर से ब्रेकआउट जब होगा तो लो मार्क करोगे। ठीक है? सिंपल इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स मार्क करने हैं। तो देखो, आपको ये पता चला कि स्ट्रक्चर को किस तरीके से मार्क करना है, बट इन स्ट्रक्चर्स में ट्रेड कैसे लेने हैं आपको कैसे पता चलेगा? तो चलो, सेम स्ट्रक्चर्स। हम मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर से नीचे आया, यहाँ पे दो कैंडल्स बनाई मार्केट ने, आपने इसको हाई मार्क किया। ठीक है? तो आपको क्या मिला, हाई मिला। उसके बाद इसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे लो मिला। तो जो भी हाई के पास जो भी फर्स्ट कैंडल होगी उसको आप पूरा मार्क करोगे। कब? जब ब्रेकआउट हो जाएगा। ये से जब मार्केट ऊपर के साइड हाईज को ब्रेक कर देगा, ब्रेकआउट जब हो जाएगा तो आप इसको फर्स्ट कैंडल को पूरा मार्क करोगे। जब भी मार्केट इस लेवल पे आता है तो आप इसमें सिर्फ एक बुलिश ग्रीन कैंडल देख के या फिर एक हैमर देख के इसमें डायरेक्टली बाइंग कर सकते हो। इसमें आपका बाइंग ट्रेड क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, और इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं आज दिखा रहा हूँ और कल नहीं दिखा रहा, आप कभी भी देख सकते हो। चलो, जस्ट वन सेकेंड, मुझे ड्राइंग्स रिमूव करने दो, ये कल की शायद ड्राइंग्स है। देखो, ये आज ही का डेट है, 26 ऑफ अगस्त, सितंबर। तो चलो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है। दिख रहा है ना, मार्केट जैसे ऊपर ओपन होता है तो मार्केट डाउन साइड जा रहा है। डाउन साइड अगर मार्केट जा रहा है तो आपको कौन सी दो कैंडल दिखनी है, दो ग्रीन कैंडल। देखो यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल मिली आपको, मिल गई ना दो ग्रीन कैंडल। मतलब आपको क्या करना है, इसके प्रीवियस में जो हाई है उसको क्या करना है, मार्क कर देना है। आप क्या करोगे, इसको लो को मार्क करोगे। क्लियर हुआ आपको? थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है। डाउन साइड जा रहा है तो आपको दो ग्रीन कैंडल देखनी होगी, बिकॉज मार्केट नीचे जा रहा है। दो ग्रीन कैंडल्स दिखे आपको? जैसे दो ग्रीन कैंडल दिखती है आप क्या करोगे, इसको एज अ लो मार्क करोगे। इसको एज अ लो मार्क किया। लो मार्क करने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस कैंडल पे ब्रेक डाउन। जैसे ब्रेक डाउन दिखते आप क्या करोगे, हाई मार्क करोगे। तो यहाँ पे आपने हाई मार्क किया, है ना, ये आपने क्या किया, हाई मार्क किया। मैंने क्या बताया आपको, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर की कैंडल मार्क करनी, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे की कैंडल। देखो, ब्रेक डाउन के बाद, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। देखो यहाँ पे जैसे ही आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन दिखता है, देखो मार्केट फिर से नीचे जाने के बाद आपके बॉक्स में आ चुका है। यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल देखनी है, रेड कैंडल देखनी, बिकॉज ऑफ क्यों, बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे दिखी आपको, रेड कैंडल। जैसे ही आपको कैंडल दिख जाती है आप यहाँ पे क्या करोगे,
सेलिंग करोगे, क्लियर हुआ? इस लेवल पे आप क्या करोगे? सेलिंग करोगे। कौन सी लेवल पे? इस लेवल पे। इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का आपका क्या बनेगा? टारगेट। 1:2। 1:2 का टारगेट ही क्यों लेना है आपको? रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में आपको बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट आप इतना समझना 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब क्या? फर्स्ट ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है? रिस्क टू रिवॉर्ड, आरआर बोलते हैं हम इसको। आरआर मतलब क्या? देखो मार्केट जो है ना, मार्केट में ना किसी का भी 100% विन रेट नहीं है। आप कोई भी ट्रेडर को पकड़ो, किसी भी इन्वेस्टर को पकड़ो, मार्केट में किसी के भी पास जाओ, आपको 100% विन रेट किसी का भी नहीं मिलेगा। जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, उनका भी विन रेट सिर्फ और सिर्फ 70 to 60% का होता है। जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनका भी विन रेट जो होता है वो 60 to 70% का होता है। मतलब क्या? इफ अगर वो 10 ट्रेड ले रहे हैं, उसमें से सिर्फ 7 ट्रेड ही प्रॉफिट में जाएंगे और 3 ट्रेड लॉस में, तो भी मार्केट में ये लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब क्या? रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क आपकी कितनी है और रिवॉर्ड आपका कितना है, ये आपका डिफाइन होना चाहिए, वो भी ट्रेड लेने से पहले। मतलब जब आप ट्रेड ले रहे हो तो प्री डिफाइन होना चाहिए आपकी रिस्क कितनी होगी और आपका रिवॉर्ड उसमें कितना होगा। इफ अगर आपकी रिस्क और रिवॉर्ड अगर डिफाइन नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। देखो, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करना होता है? जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको पर ट्रेड में अगर 1 रुपए की रिस्क ले रहे हो तो आपका टारगेट एटलीस्ट 2 या फिर 3 रुपीज होना चाहिए। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज इफ अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, अभी आप इनिशियल डेज में, मैं आपसे पूरा भी ऐसा प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक्सपेक्ट नहीं करता, ज्यादा ट्रेड आप प्रॉफिट्स में निकालो ये भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बिकॉज इनिशियल डेज में लॉसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप परफेक्ट बन जाते हो। देखो कोई भी चीज आप डायरेक्टली सीख नहीं लोगे, है ना? बिकॉज अगर आपको डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, इफ अगर किसी भी प्रोफेशन में जाना है ना, तो एटलीस्ट 3 to 4 years आपको देने पड़ते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ट्रेडर जो है वो आप विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक या फिर विद इन 1 मंथ बन जाओगे। तो उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से एज लाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज को अच्छी से सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। बट ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ सीखने के बाद ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। सीखा तो मैं आपको दूंगा, बट सीखने के बाद आप उस चीज को कितना प्रैक्टिकली कर रहे हो, इस चीज के ऊपर डिपेंड होता है हर एक चीज। तो रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके से चलता है? इफ अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो आप अगर मान के चलो 5 ट्रेड में विन कर रहे हो और 5 ट्रेड में लूज, मतलब 5 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, 5 ट्रेड में लॉस। तो देखो जब आप लॉस करोगे तो कितना करोगे? 1 रुपए का। मतलब 5 ट्रेड में लॉस हो रहा है तो टोटल लॉस कितना होगा? 5 रुपीज का। बट अगर आपको 5 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है और आप हर ट्रेड में 2 या फिर 3 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो, मान के चलो अगर आप 2 रुपए का भी प्रॉफिट ले रहे हो, तो प्रॉफिट होगा आपको 10 रुपीज का। कितना? 10 रुपीज का। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? आपका लॉस हो रहा है 5 रुपए, प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए, मतलब एट द एंड ऑफ मंथ या फिर एट द एंड ऑफ द डे आप 5 रुपए क्या हो? प्रॉफिट में हो। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग के कैलकुलेशंस होते हैं। कैलकुलेशन इसी तरीके से ट्रेडिंग के होंगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर है सभी को? चलो, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 1:2 का अपना क्या हो गया? टारगेट हिट हो चुका है। जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड वेट करना।
क्लियर हुआ रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में आपको? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो किस तरीके से मेंटेन करना होता है, किस तरीके से आप समझोगे कि मुझे कब ट्रेड से एग्जिट होना है या फिर कब कितना मुझे प्रॉफिट लेना है। क्लियर हुआ? आपका जो भी ट्रेड होगा, इफ अगर आप उसमें 200 रुपीज की अगर रिस्क ले रहे हो, तो हर ट्रेड में आपका प्रॉफिट भी अप्रॉक्स 400 रुपीज का होना चाहिए। इफ अगर आपके ट्रेड में रिस्क हो रही है 400 रुपए की, प्रॉफिट 200 रुपए का एग्जिट करके लेके मार्केट से एग्जिट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 200 रुपए की अगर रिस्क है, तो आपका टारगेट 400 या फिर 600 रुपए के आसपास होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो यही चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए और मेरा लॉस कितना होना चाहिए। काफी ज्यादा बार होता क्या है पता है क्या, आपका जो चार्ट होता है उसमें आप टारगेट तक पहुंच जाते हो, बट जब आप रियल में ट्रेड लेते हो ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है आप अर्ली एग्जिट कर देते हो। अर्ली एग्जिट मतलब आपने टारगेट तो लगाया था 400 का, बट आपने 300 पे ही उसको एग्जिट कर दिया। तो ये चीज आपको थोड़ी अवॉइड करनी है, बिकॉज होता क्या है, इससे आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो डैमेज हो सकती है। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज आप क्या करते हो, 200 रुपए का तो स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 200 रुपए की रिस्क तो ले ही रहे हो, बट लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉफिटेबल होना है तो प्रॉफिट उससे डबल या फिर अप्रोक्स उससे अच्छा होना चाहिए। मतलब 200 रुपए की रिस्क लेके अगर 300 का प्रॉफिट ले रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में अगर ऐसा होता है, इफ अगर बाई चांस कभी आपके कभी 7 ट्रेड अगर लॉस में चले गए, तो आप क्या होगा, उसमें लॉसेस में सफर करोगे आप। ठीक है, तो ये चीज लॉन्ग टर्म में नहीं होनी चाहिए। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम फिर से, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई, दो चार चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है डबल टॉप। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है डबल टॉप। सेकंड है डबल बॉटम। तो ये दो चीजें आपको बार बार जो है मार्केट में देखनी है, डबल टॉप और डबल बॉटम। ठीक है, उसके बाद क्या है? सिंपल मार्केट का स्ट्रक्चर। ये जो मार्केट हाई जब ब्रेक करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाई। इसको हम बोलते हैं लो। और जब मार्केट इस लेवल पे फिर से आता है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो? बाइंग ट्रेड एक्टिवेट। क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर है, इसको आपको क्या करना है? मार्केट में देखना है। उसके बाद लो का स्ट्रक्चर होता है सेम, उसी के अपोजिट, मार्केट नीचे जा रहा है, जब नीचे जाएगा तो इस लेवल पे मार्केट फिर से आने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे? सेलिंग। क्लियर? क्लियर है सभी को? तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको मार्केट में बार बार जो है वो देखनी है। तो चलो, आज हम उसी को एनालाइज करेंगे, आज उसी को हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे अपना सेटअप बन रहा है, कितनी बार सेटअप बन रहा है। देखो, मार्केट ने डबल बॉटम बना चुका है। मार्केट यहाँ पे आया, फिर से ऊपर गया, देखो फिर से ऊपर जाने के बाद फिर से अपनी लेवल पे आया। फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, देखो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर आया। ये अपनी नेक लाइन है। इफ अगर मार्केट ऊपर जाता है फिर से इस लेवल पे आता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? बाइंग करोगे। आप देख सकते हो जब मंडे मार्केट ओपन होगा, इफ अगर मार्केट अपसाइड ओपन होता है, तो डेफिनेटली इस लेवल पे आने के बाद एक मार्केट मूवमेंट दे सकता है, ठीक है, अपसाइड के लिए। तो आप इसको, आज हमने एनालाइज किया है, तो आप ट्राई करना इसको, देखो सिर्फ मंडे डबल बॉटम हमारा वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। डबल बॉटम आप समझे ना किस तरीके से दिख रहा है? यहाँ पे देखो, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर से मार्केट नीचे आया, इस लेवल पे फर्स्ट टाइम आया, तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से आपकी लेवल पे आया और फिर से ऊपर जा रहा है। इफ इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है, तो मार्केट फिर से नीचे आने के बाद एक अपसाइड रैली दे देगा। क्लियर? क्लियर है? चलो, ये इस तरीके से नीचे है, यहाँ से यहाँ पर ऊपर, यहाँ से फिर से नीचे, फिर से यहाँ से ऊपर, इसके बाद ब्रेकआउट, रीटेस्ट और ट्रेड एक्टिव। यहाँ पे आप क्या बनाओगे? प्रॉफिट। किस लेवल पे? ये जो लेवल है, इस लेवल्स पे। तो आप इसको कल देख भी सकते हो, मार्केट अपना जो फर्स्ट कैंडल है इसको पूरा मार्क करो। देखो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल मिलती है मंडे, तो मार्केट एक अपसाइड के लिए क्या देगा? रैली दे देगा। क्लियर? सभी को क्लियर है? डबल बॉटम। चलो, उसके बाद हम देखते हैं अपने स्ट्रक्चर्स किस दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे। चलो यहाँ पे देखो, मार्केट ने देखो क्या किया, डबल टॉप बनाया हुआ है, बट ये जो नेकलाइन है यहाँ पे जाके मार्केट ने ब्रेक की, इस लेवल पे मार्केट ने लेवल ब्रेक की, तो इसको थोड़ा हम अवॉइड करते हैं। चलो,
और सेटअप देखते हैं कहीं पे और चीजें बन रही है नहीं बन रही। अपना सेटअप देखना बस। इफ अगर अपना सेटअप मिल रहा है तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं मिल रहा तो नहीं ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मार्केट आया, नीचे गिरा, हाई बनाया, सेम लेवल पे मार्केट फिर से आया, फिर से ब्रेक किया, ये अपना नेक लाइन, मार्केट नेक लाइन पे आया और गिरना स्टार्ट। डबल टॉप दिख रहा है आपको ना, फिर से यहाँ पे सभी लोगों को दिख रहा है डबल टॉप। यहाँ पे मार्केट आया, नीचे गिरा, फिर से ऊपर गया। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से अपने लेवल्स तक आया और फिर से नीचे गिरा। दिखा ना सभी को डबल टॉप अपना किस तरीके से वर्क हो रहा है। जो लास्ट कैंडल थी मैंने आपको क्या बताया था, जो लास्ट कैंडल होगी उसको क्या करना होगा आपको, मार्क करना होगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जो लास्ट कैंडल है उसको मार्क किया। जब लास्ट कैंडल में यहाँ पे मार्केट आ गया तो यहाँ पे आपने क्या किया, मार्केट में सेलिंग किया। सेलिंग का मीनिंग पता है ना सभी को, क्या करना होता है, पुट बाय करना होता है हमें। तो पुट बाय किस तरीके से किया जाता है, इस लेवल पे अगर मुझे ये जो लेवल बनी है इस लेवल पे मुझे सेलिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, ये चार्ट में कौन सा देख रहा हूँ, निफ्टी का। तो मुझे क्या सर्च करना होता है पहले, निफ्टी। निफ्टी के आगे इस लेवल पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, जैसे 24,750 या फिर 24,800, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो भी नजदीक का कॉन्ट्रैक्ट होगा 24,784 के आसपास का, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 24,800 का भी पुट बाय कर सकते हो या फिर 24,750 का भी पुट बाय कर सकते हो। पुट क्यों बाय करना है हमें, बिकॉज मार्केट जब नीचे जाएगा तो पुट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, बराबर है ना। पुट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस तभी इंक्रीज होगी ना जब मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ से मार्केट नीचे गया तो आप सोच सकते हो पुट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी। इफ अगर यहाँ पे एज ए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर पुट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अगर इस लेवल पे अगर ये जो लेवल है, इस लेवल इस लेवल पे अगर पुट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 50 रुपीज होती है तो इस इतना मार्केट जब नीचे गिरता है तो अप्रोक्स इसकी प्राइस 60 to 70 या फिर इसके बीच में 65 मान के चलो, 65 तो आराम से गई होगी। अप्रोक्स 15 पॉइंट का मूवमेंट, 15 पॉइंट मतलब कितना आपको प्रॉफिट हुआ होगा। एक जो लॉट होता है निफ्टी का कितने का होता है, 75 का एक लॉट होता है। कितने का लॉट होता है एक निफ्टी का, 75 का। तो आपको अप्रोक्स 15 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली है ना। 50 रुपए पे आपने बाय किया था, 65 रुपए पे आपने बेचा, मतलब 15 रुपए की मूवमेंट। 15 रुपए की मूवमेंट और एक लॉट 75 का, तो अप्रोक्स आपने इसमें अप्रोक्स अप्रोक्स 1200 रुपए के आसपास आपने इसमें अर्न किए होंगे। ठीक है, 1100 के आसपास, 1100, शायद 1100 रुपए के आसपास आपने इसमें क्या किया होगा, एक ट्रेड में अर्न किया होगा। जो इतने अगर आप मूवमेंट पकड़ते सिर्फ एक लॉट पे ही आप 1100 मतलब अप्रोक्स 1100 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करते। ठीक है, क्लियर है। तो और भी देखेंगे हम ट्रेड्स। देखो आज के दिन में ही हमें दो सेटअप्स मिले। हमारा फर्स्ट सेटअप था जो मार्केट में, कौन सा सेटअप, मार्केट का स्ट्रक्चर्स वाला सेटअप। यहाँ पे मार्केट जब ब्रेक करता है तो फिर से आप इस लेवल पे बाय करते हो, ये वाला सेटअप पे ये ट्रेड मिला। और हमारा सेकंड सेटअप था डबल टॉप, जब मार्केट दो बार टॉप बनाता है तो जिसके बीच में जो कैंडल होती है उसको आप क्या करते हो, पूरा मार्क करते हो। जब भी मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सेल करते हो। तो देखो दोनों सेटअप हमारे इस लेवल पे हमें मिल गए। और आज के दिन में आप क्या कर लिया होगा आपने, इफ अगर आप अच्छा ट्रेड करते होते तो आज मार्केट से अच्छा रिटर्न्स भी जो है वो जनरेट कर पाते। ठीक है, तो हम प्रीवियस डे में जाते हैं। ये 25 कल का डेट है। तो चलो आज इस डेट में हम देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। देखो मार्केट कहाँ पे जा रहा था, नीचे। नीचे जाने के बाद आप क्या करोगे, मार्केट जब दो ग्रीन कैंडल बनाएगा, देखो यहाँ पे कंटिन्यूस में दो ग्रीन कैंडल बने, आपने लो को मार्क किया, बट मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया। मार्केट ने लो को ब्रेक किया क्या, नहीं, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो आप क्या करोगे, मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मीनिंग क्या है, मार्केट अप अप में जा रहा है। जस्ट 1 सेकेंड, मार्केट कहाँ पे जा रहा है, अप में जा रहा है। अगर मार्केट अप जा रहा है तो आप फिर से अप जा रहा है तो आप फिर से दो रेड कैंडल्स देखोगे, यहाँ पे दो दो रेड कैंडल्स मिल गई। तो आपको क्या करना है, हाई मार्क करना है। तो आपने यहाँ पे हाई मार्क किया। हाई मार्क करने के बाद आप क्या देखोगे,
हाई को मार्केट ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा, मार्केट ब्रेक कर रहा है क्या, नहीं, तो आप क्या करोगे, फिर से वेट करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, एक आपके पास लो है, एक आपके पास हाई, तो आपको जस्ट वेट करना है मार्केट हाई को ब्रेक करे या फिर लो को। देखो यहाँ पे मार्केट हाइज को भी ब्रेक नहीं कर रहा और लोज को भी ब्रेक जो है वो नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने लोज को अच्छी तरीके से ब्रेक कर दिया है। कहाँ पे, ये जो कैंडल बनी है ना यहाँ पे। तो भी आप बोलोगे सर यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, बट ब्रेक होने के बाद इमीडिएट आप एंट्री कहाँ पे करोगे, मार्केट ब्रेक होने के बाद एक डायरेक्टली ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, तो आप यहाँ पे वैलिड ब्रेकडाउन मानोगे क्या, नहीं, यहाँ पे वैलिड ब्रेकडाउन आप मान सकते हो। जब वैलिड ब्रेकडाउन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक लो, तो इसको आप एज अ लो मानोगे। तो आपको क्या करना होता है, मैंने स्ट्रक्चर जो बताया सिंपली, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है तो ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो इसको आप क्या करोगे, लो मार्क करोगे, जो यहाँ की लास्ट कैंडल होगी उसको मार्क करोगे, मार्केट फिर से आएगा तो नीचे जाएगा। तो इस कैंडल को हमें क्या करना है, मार्क करना है। देखो इस कैंडल को हमने क्या किया, मार्क किया। अभी आप देखो एंट्री, देखो कितना प्रॉपर एंट्री हो चुका है अपना, मार्केट कितना प्रॉपर अपने लेवल्स पे आने के बाद गिरा है, देखो आप खुद देखो। फर्स्ट टाइम मार्केट जब नीचे गया, फर अपने लेवल पे आया तो यहाँ से कितना अच्छी तरीके से गिरा, फिर से एक बार अपने लेवल पे आया, कितना प्रॉपरली अपने लेवल से मार्केट नीचे गिरा है। इसमें भी आप अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो जनरेट कर पाओगे। बट हमारी जो सेटअप है वो अभी मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब क्या, ये जो कैंडल्स बन रही है वो हर एक कैंडल एक एक मिनट की है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम कैंडल्स दिखती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इफ अगर आपको देखना है तो आप 5 मिनट पे भी देख सकते हो, मतलब एक कैंडल 5 मिनट की होगी। देखना है तो आप 15 मिनट पे भी देख सकते हो, किसी भी लेवल पे आप देख सकते हो ये चीज को। ठीक है, क्लियर हुआ स्ट्रक्चर्स आपको, एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है स्ट्रक्चर्स, कोई डाउट है किसी को। देखो, तो अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करोगे कौन सी लेवल पे, इस लेवल पे। आप क्या करोगे, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, आपका ऊपर स्टॉप लॉस बनेगा, आपका नीचे क्या होगा, टारगेट होगा। क्लियर हुआ, दिखा आपको, लिखा आपको। अभी मैं 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चल रहा हूँ, या फिर 1:2 का भी अगर लेके चलोगे तो विद इन 10-15 मिनट आपका टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो रिस्क टू रिवॉर्ड आपको किस तरीके से देखना होता है। यहाँ पे अगर आप जब जाओगे टूल्स में, तो टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ना दो टूल दिखेंगे, जैसे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। इस टूल को आप फेवरेट में ऐड करके रख सकते हो, या फिर इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का टूल आ जाता है। कौन सा, ये जो मैंने टूल अभी लगाया हुआ है। इफ अगर लॉन्ग में शॉर्ट में ट्रेड देखना है तो आप इसमें लगा के आप देख सकते हो कहाँ तक आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, कौन से लेवल तक आपका टारगेट बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे बीच में दिखेगा कि कितने का रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। यहाँ पे देखो 2:6 का मतलब 1:2 का दिख रहा है। जैसे ही आपको यहाँ पे 2 दिखेगा, इसका मीनिंग क्या है, देखो कम कर रहा हूँ तो कम हो रहा है, 1:6, 1:2। अभी यहाँ पे 2:2 मतलब 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है ये। ठीक है, क्लियर आपको, मतलब इसमें अगर मेरा 1 रुपए का लॉस होएगा तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 2 रुपए का होगा। यहाँ पे मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। मतलब यहाँ पे अगर मैं 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता, मेरा तो 1000 रुपीज का प्रॉफिट होता। क्लियर, क्लियर सभी को, एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर हुआ। चलो, तो हम और भी चीजें देखते हैं, और थोड़ा प्रीवियस में जाके हम देखते हैं कुछ और चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही। देखो यहाँ पे डबल टॉप नहीं दिख रहा हमें। हम्म, चलो, 25 तारीख था, कल का दिन था वो, अभी 24 पे हम आ चुके हैं। देखो मार्केट नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, दो ग्रीन कैंडल्स ढूंढेंगे। यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल्स मिल गए, तो इसको एज अ लो हम मार्क करेंगे, और इसको एज अ हाई। तो हम वेट करेंगे एक लो का ब्रेक होने का। यहाँ पे लो मार्केट ने ब्रेक किया, बट इमीडिएटली मार्केट ऊपर चला गया, तो इसको एज अ वैलिड लो मानोगे क्या, नहीं। तो लो कौन सा बनेगा हमारा, ये लो बनेगा। ठीक है, और हाई कौन सा बनेगा, ये हाई बनेगा। तो आपको क्या करना है, वेट करना है हाईज और लोज का ब्रेक होने का। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लो को ब्रेक किया, बट लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट को आपको क्या करना है, इस बॉक्स को मार्क करना है। जब इस बॉक्स में आएगा तो आप क्या करोगे, एक सेलिंग साइड के लिए ट्रेड प्लान करोगे। मार्केट देखो अपने रेंज में आया, बट यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है कहीं पे, नहीं। कोई ऐसा उल्टा हैमर दिख रहा है क्या, नहीं। दोनों भी कैंडल्स नहीं दिख रही, तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे इस लेवल पे।
नहीं, बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज हमारा क्राइटेरिया है, इफ अगर हमें बड़ी रेड कैंडल या फिर उल्टी हैमर दिखती है तो ही आप क्या करोगे? ट्रेड लोगे। और यहाँ पे दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, तो यहाँ पे आप ट्रेड लोगे? नहीं लोगे। तो हम चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं। तो इस तरीके से ना आपको एनालाइज करना होता है। देखो यहाँ पे चलो हम देखते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, नीचे के गिरने के बाद दो ग्रीन कैंडल्स मिली, दो ग्रीन कैंडल जैसे ही मिल जाती है आप इसको क्या करोगे? एक पूरा बॉक्स मार्क करोगे। जैसे इस बॉक्स को मार्क करोगे तो आपको क्या करना है? वेट करना है मार्केट का इस बॉक्स में आने का। मार्केट बॉक्स में आया, बड़ी रेड कैंडल बनाई, बड़ी रेड कैंडल जैसे ही बनती है मार्केट में आप क्या करोगे? पुट साइड के लिए ट्रेड लोगे। देखो 1:2 1:3 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें मेंटेन होकर आपको मार्केट ने क्या दिया है? प्रॉफिट जो है वो दे दिया है। क्लियर हुआ सभी को? चलो और पीछे चलते हैं। तो इस तरीके से आप ना मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है एवरीवन, सभी लोगों को समझा? सचिन जी आपको क्लियर है? एवरीवन, बाकी लोगों को, सभी लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? कोई ऐसा है कि समझा नहीं सर? इफ अगर नहीं समझा होगा तो आप पूछ सकते हो, हम फिर से वो चीजों को ट्राई करेंगे। परमेश्वर जी आपको क्लियर है किस तरीके से ये सारी चीजों को देखना होता है? देखो काफी बेसिक चीज है, सिर्फ आपको ना स्ट्रक्चर्स देखने हैं, मार्केट का ट्रेंड देखना है। इफ अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में तो आप सिर्फ बाइंग ट्रेड प्लान करोगे, इफ अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड में आपको सिर्फ बेरिश ट्रेड प्लान करने हैं, अदरवाइज आपको दूसरा कोई ट्रेड लेना नहीं है। इफ अगर मार्केट साइडवेज है तो छोड़ दो मार्केट को, कुछ भी मूवमेंट मत लो मार्केट में, कुछ ट्रेड एक्टिवेट मत करो। ठीक है? क्लियर? क्लियर है सभी को? तो देखो आज के लेक्चर में हमने बहुत डीप में सारी चीजों को एनालाइज किया है, बहुत डीप में चीजों को देखा है। जैसे मैंने आपको लाइव्स में भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से वो जो स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से जो चार्ट पैटर्न से वो वर्क हो रहे हैं। ठीक है? तो आप क्या करना, प्रैक्टिस करो इन चीजों को। इफ अगर आप ग्रुप्स में नहीं होगे तो आपके कोऑर्डिनेटर्स को बोल देना, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे जो भी आप एनालाइज करोगे वहां पे आप शेयर कर देना। इफ जो भी आपके उसके बाद में जो भी डाउट्स होंगे हम क्लियर करेंगे वहां पे। ठीक है? आप आपका जो चार्ट का एनालिसिस है वहां पे शेयर कर दिया करो। इफ अगर उसमें कुछ रॉन्ग है तो मैं आपको गाइड करूंगा कि हाँ आपने ये चीज रॉन्ग की है, इसको थोड़ा इंप्रूव करो, थोड़ा इसको राइट करो। ठीक है? क्लियर? क्लियर सभी को? चलो फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। सभी लोग कल टाइम पे आ जाना, कल का जो लेक्चर होगा वो Q&A सेशन होगा। जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे प्रीवियस वीक में, पूरे वीक में, तो हम जो भी डाउट्स होंगे तो उनको क्लियर करेंगे। ठीक है? चलो फिर सभी लोग एग्जिट कर दो। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। चलो बाय बाय।